हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन बच्चों के लिए वीडियो ले आया हूं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से। आज के टॉपिक में डिस्कशन होगा हमारा फजन्स रूल, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड प्यारे बच्चों, आयनिक कंपाउंड तो होते ही हैं, कभी कभी पोलराइजेशन के कारण, एनायन के पोलराइजेशन के कारण थोड़ा थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। आयनिक कंपाउंड होते हुए भी उसमें थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट नेचर आ जाता है। ये फजान ने रूल दिया था, तो फजन का रूल हमें पढ़ना है। क्या क्या रूल हैं, कैसे कैसे हैं, इसमें खूब ऑब्जेक्टिव आईआईटी जेई नीट में आते हैं कि कौन सा कंपाउंड कोवेलेंट नेचर, कौन सा आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट नेचर ज़्यादा शो करेगा। 4-5 पेयर दिए रहे होंगे और सबके सब आयनिक होंगे, लेकिन उसमें से एक ऐसा आयनिक कंपाउंड होगा जो कि कोवेलेंट नेचर ज़्यादा शो करेगा। यहाँ पे रूल आपको पढ़ना है। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे है। हाँ तो प्यारे बच्चों, फजन रूल यानी कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, फजन रूल कहिए या कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। फजन ने आयनिक कंपाउंड में कुछ कोवेलेंट नेचर को पाया और बताया कि कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं एक आयनिक कंपाउंड में, क्या रीजन है। आप उसको देखते जाइए। आप पहले में एक एग्जाम्पल लेते हैं एक आयन का। कंसीडर 2 अपोजिटली चार्ज आयंस A+ B- which are placed in a आयनिक क्रिस्टल। मान लेते हैं कि एक A+ पॉजिटिव आयन है, दूसरा B- निगेटिव आयन है, जो कि क्रिस्टल में प्रेजेंट हैं। ऑल्दो द चार्जेज ऑन द आयंस आर इक्वल बट चार्ज डेंसिटी आर डिफरेंट। कभी कभी चार्जेज इक्वल होते हैं लेकिन चार्ज डेंसिटी डिफरेंट होता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, चार्ज डेंसिटी इज हायर ऑन कैटायन ड्यू टू स्मॉलर साइज। कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी जाहिर सी बात है उसकी स्मॉलर साइज हो जाती है, प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। देन एनायंस एंड दज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनायन इज इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्टेड बाय द कैटायन। तो कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है। तो एनायन पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, एनायन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड हल्का सा अट्रैक्ट हो जाता है कैटायन की तरफ, और जिससे एनायन डिफॉर्म हो जाता है, एनायन डिस्टार्टेड हो जाता है। एज ए रिजल्ट एनायन B- इज पोलराइज्ड। एनायन का इलेक्ट्रॉन पोलराइज्ड हो जाता है, किधर? कैटायन की ओर। एंड एनायन इज डिफॉर्म्ड और डिस्टार्टेड and outer electrons of B anion are attracted in middle of the nuclei A+ and B-। इस तरह से एनायन के जो बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं वो अट्रैक्टेड हो जाते हैं और A+ और B- के न्यूक्लियस के बीच में आ जाते हैं। तो इट सीम्स, ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन द टू एटम। चूंकि बीच में आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हुआ है, एंड हेंस इम्पार्ट ए स्लाइट कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड। और जिससे चूंकि बीच में आ जाता है पोलराइज होकर के, दोनों आयनों के बीच में आ जाता है पोलराइज होकर के, तो ऐसा लगता है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और एक तरह से थोड़ा थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें दिखने लगता है। आयनिक बॉन्ड्स एस्यूम सम कोवेलेंट कैरेक्टर। इस तरह से आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ एनायंस बाय कैटायन। ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ एनायंस बाय कैटायन, ग्रेटर द पोलराइजेशन हायर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों, जितना पोलराइजेशन होगा एनायन का उतना अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। पहला ऑब्जेक्टिव, जितना अधिक पोलराइजेशन होगा एनायन का उतना अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा आयनिक कंपाउंड में। देखिए यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, आप डायग्राम पहले देखिए। ये है डायग्राम, ये आपका डायग्राम बना हुआ है। आप देखिए, ये है कैटायन
कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन पोलराइजेशन, यह एक तरह से फार्मूला ही है। कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा है एनायन पोलराइजेशन। अब देखिए इधर कैटायन है ए पर प्लस चार्ज, इधर एनायन है बी पर माइनस चार्ज। एनायन के चारों ओर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब कैटायन पर तो प्लस चार्ज है, तो जब प्लस चार्ज है तो इस माइनस इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है ये देखो पोलराइज होके आ गया है बिल्कुल सेंटर में। तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में शेयरिंग हुई है। तो ये एनायन का पोलराइजेशन किसके वजह से हो रहा है? कैटायन की वजह से। तो जितना अधिक पोलराइजेशन होगा प्यारे बच्चों, उतना ही अधिक कोवैलेंट नेचर आ जाएगा आयनिक कंपाउंड में। ये जान लीजिए यहाँ पर। फजन स्टडीड डेवलपमेंट ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड एंड गेव रूल्स नोन एज फजन रूल्स अकॉर्डिंग टू व्हिच फजन ने कुछ रूल दिए। रूल का देखिए पहले क्या रूल उनका था, पहले ये देखिए। तो पहला रूल है हाई चार्ज ऑन कैटायन एनायन बोथ फेवर्स कोवैलेंट नेचर। तो प्यारे बच्चों कैटायन पर जितना अधिक चार्ज होगा उतना अधिक कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। अब जरा देखिए NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब जरा चार्ज देखिए, सोडियम पर 1 प्लस चार्ज, मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज, एल्युमिनियम पर 3 प्लस चार्ज। तो सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज किस पर है? एल्युमिनियम पर। तो एल्युमिनियम में ज़्यादा कोवैलेंट नेचर है, मैग्नीशियम में और कम है, सोडियम क्लोराइड में और कम है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड में सबसे ज़्यादा कोवैलेंट नेचर किस में है? एल्युमिनियम क्लोराइड में, क्योंकि इसमें 3 प्लस चार्ज है प्यारे बच्चों। तो क्यों कहा गया ना कि हायर द चार्ज ऑफ कैटायन एनायन आर बोथ फेवर्स द कोवैलेंट नेचर इन द आयनिक कंपाउंड, ये है। तो इसी तरह देखो NaF, MgO2, एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो एल्युमिनियम पर 3 चार्ज है, मैग्नीशियम 2 चार्ज है, सोडियम पर 1 चार्ज है। तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट नेचर किस में है? एल्युमिनियम नाइट्राइड पर है। उसी तरह से MgF2, MgO, Mg3N2। तो Mg3N2 तो इसमें सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज होगा। एक मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज आता है तो इसमें 6 प्लस चार्ज हो जाएगा, इसमें 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, इसमें 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज किस पर है? मैग्नीशियम पर। तो ये ज़्यादा कोवैलेंट नेचर होगा प्यारे बच्चों। तो आप देखो कि प्लस चार्ज किस पर ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। और आगे देखिए, अब दूसरा रूल क्या है? स्मॉल साइज ऑफ कैटायन फेवर्स कोवैलेंट कैरेक्टर। जितना कैटायन छोटा होगा उतना एनायन को पोलराइज कर देगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन साइज। यानी कैटायन साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन घटेगा, कैटायन साइज घटेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, और जब पोलराइजेशन बढ़ेगा तो मैंने बताया था कि कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन साइज या कोवैलेंट नेचर इन आयनिक, यह बराबर हो जाता है कोवैलेंट नेचर इन आयनिक बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन साइज। बात एक ही है, जितना कैटायन साइज छोटा होगा उतना कोवैलेंट नेचर बढ़ जाएगा। लार्ज साइज ऑफ एनायन फेवर्स कोवैलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड। एनायन का जितना साइज बड़ा होगा, जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतना पोलराइजेशन होगा, उतना अधिक कोवैलेंट नेचर होगा। देखिए पोलराइजेशन ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। देखिए यहाँ पर ये है, एनायन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा एक चीज़ और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कुछ ऐसे कैटायन होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे कैटायन होते हैं कि जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन वाले जो कैटायन हैं उनका वो पोलराइजेशन ज़्यादा क्रिएट करते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन वाले जो कैटायन हैं, जो पॉजिटिव आयन हैं, वो पोलराइजेशन कम करते हैं।
तो अब आप समझ लो कि जिनके बाहर 18 इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा पोलराइजेशन करेंगे। तो जब ज़्यादा पोलराइजेशन करेंगे तो ज़्यादा कोवैलेंट नेचर आएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर है, कापर के बाहर 18 है, 2 8 18 कापर प्लस, जिंक प्लस प्लस के बाहर 2 8 8 18 है, सिल्वर प्लस के बाहर 2 8 18 18 है, मरकरी प्लस प्लस के साथ 2 8 18 32 18 है। तो इस तरह से ये तीनों एलिमेंट जो है कैटायंस हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स दे काज मोर पोलराइजेशन ऑफ निगेटिव आयन, हेंस फॉर्म मोर कोवैलेंट कंपाउंड। बहुत ऊंची बात है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान देना है। ऐसे कैटायन, ऐसे पॉजिटिव आयन जिनके बाहर 18 इलेक्ट्रॉन हों, 8 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन हों, वो ज़्यादा पोलराइजेशन क्रिएट करेंगे और अधिक कोवैलेंट नेचर शो करेंगे। लेकिन जस्ट उल्टा देखिए, जिनके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वे कम पोलराइजेशन करेंगे, तो वे आयनिक नेचर क्रिएट करेंगे। जैसे देखिए लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, बेरियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, कैल्शियम प्लस, स्ट्रांसियम प्लस, बेरियम प्लस। दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट सेल, दे काज लेस पोलराइजेशन ऑफ निगेटिव आयन एंड हेंस फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो अब यही कारण है कि CuCl2 इज मोर कोवैलेंट देन KCl। आपने रीजन समझा? CuCl2 इज मोर कोवैलेंट देन KCl। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई CuCl2 इज मोर कोवैलेंट देन KCl, तो आप क्या बताओगे? कापर के आउटर मोस्ट सेल में, कापर आयन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 18 इलेक्ट्रॉन। और पोटेशियम आयन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। तो इधर 18 है, इधर 8 है, तो 18 वाला क्या होगा? ज़्यादा पोलराइजेशन क्रिएट करेगा, और ज़्यादा पोलराइजेशन क्रिएट करेगा प्यारे बच्चों तो कोवैलेंट नेचर बढ़ जाएगा। तो CuCl2 इज मोर कोवैलेंट देन KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अब इसी तरह से प्यारे बच्चों देखिए और आगे ये है कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो कि IIT JEE नीट में आए हुए हैं, उनका हम आपसे एक्सरसाइज कराते हैं। विच वन इज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग हाइलाइट, किसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग हाइलाइट है? हाईएस्ट मेल्टिंग हाइलाइट तो प्यारे बच्चों जिसकी साइज छोटी होगी, जिसकी साइज छोटी होगी उसमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उनके आयन को अलग करने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास है सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। आपका आंसर बी सही है, बी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन सोडियम एंड फ्लोराइड आयन इज स्मॉलर देन एंड लैटिस एनर्जी इज हाईएस्ट। जितना डिस्टेंस कम होगा तो हमने बताया था कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, और जब लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, है ना। क्योंकि फ्लोरीन की साइज सभी हैलोजन में 3 हैलोजन हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और सब में सोडियम है, तीनों में सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। तो कैटायन तो कॉमन है, लेकिन अब एक जो हैलोजन है, हैलोजन सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन ग्रुप में, तो फ्लोरीन की साइज सभी हैलोजन से छोटी होती है, और सोडियम तो सब में कॉमन है। तो इनके बीच का जो आर है, डिस्टेंस बहुत कम है, और जिससे लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, और जब लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही है NaF, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड। अच्छा, और आगे देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड नेचर। तो प्यारे बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड में कोवैलेंट है, कैल्शियम क्लोराइड में आयनिक है, और वाटर में कोवैलेंट है। तो अब इसमें क्या है, अमोनियम क्लोराइड में कोवैलेंट और आयनिक दोनों होता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है और आयनिक बॉन्ड भी होता है अमोनियम क्लोराइड में। अमोनियम, क्योंकि
यहाँ पे क्लोराइड आयन है, अमोनियम क्लोराइड में कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है और आयनिक बॉन्ड भी होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इस चारों में N2H5+ BaCl2 HCl H2O। प्यारे बच्चों BaCl2 में आयनिक बॉन्ड है, HCl में कोवैलेंट बॉन्ड है और H2O में कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस में है? N2H5 हाइड्रोजीनियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयन इसे कहते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये स्ट्रक्चर मैं दिखा दे रहा हूं। इन हाइड्रोजीनियम आयन N2+H5 प्रोटॉन इज कोऑर्डिनेटेड टू वन ऑफ द नाइट्रोजन एटम। देखिए NH2 है ना, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, अब पूरा ब्रैकेट है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये हाइड्रोजीनियम आयन है। एक प्रोटॉन देखिए कोऑर्डिनेटेड है इस नाइट्रोजन को, एक प्रोटॉन, ठीक है ना, एक प्रोटॉन कोऑर्डिनेट, 2 2 4 1 5 हाइड्रोजन हो गया फार्मूले के हिसाब से। तो इस तरह से आपका आंसर जो होता है प्यारे बच्चों, आपका जो आंसर होता है यहाँ पर ए सही होता है, ए सही होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, द शेप ऑफ सल्फेट आयन इज, सल्फेट आयन का शेप स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, हेक्सागोनल। तो सल्फेट आयन का शेप टेट्राहेड्रल होता है प्यारे बच्चों, टेट्राहेड्रल। अगला क्वेश्चन है, कोवैलेंट कैरेक्टर इज मैक्सिमम इन NaF, Na2, Na3n ऑल हैव द इक्वल कोवैलेंट नेचर। तो आपका देखिए Na3 है ना, और एक सोडियम पर 1 प्लस चार्ज आता है, तो कितने सोडियम हैं? 3 है, तो 3 प्लस चार्ज है Na3 बिकॉज मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर आपका जो है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, तो सबसे साइज देखा जाए तो बेरियम आयन की लार्जेस्ट है, सबसे साइज। बेरिलियम तो ऊपर है, मैग्नीशियम इसके बाद है, कैल्शियम इसके बाद है, बेरियम सबसे नीचे है ग्रुप में, तो बेरियम की साइज सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट साइज है। और लार्जेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू फजान रूल द BaCl2 हैज हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। तो इस तरह से इसमें लार्जेस्ट साइज होने का मतलब आयनिक कैरेक्टर, स्मॉलेस्ट साइज होने का मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर। तो लार्जेस्ट साइज है बेरियम का साइज है, तो आयनिक कैरेक्टर होगा। इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना। मास्टर केम चैनल IIT JEE नीट के बच्चों के कुशल पूर्वक एग्जाम में सफलता पाने के लिए उनकी शुभकामना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है आप सफल हों, आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आगे निकलें, यही मास्टर केम चैनल की शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच।